हेलो दोस्तों, दिल खोल के स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल आई क्लासेस में। मैं हूं अखिलेश कुमार और आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड पटना का क्लास 8 का मैथ। ठीक है, यह हमारा भाग है 20। अगर इसके पहले आप नहीं देखे हैं तो आप अपने YouTube चैनल ट्रिपल आई क्लासेस में विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। यह अध्याय 5 है, प्रश्नावली 5.1 यानी एक्सरसाइज 5.1 है। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 11 इस चैप्टर में, इस भाग में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। बोल रहे निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, ऐसे आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें दो बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वह बात है क्या, आपको भली बात ही पता होना चाहिए कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है, जबकि विषम संख्या का वर्ग हमेशा ही कभी भी विषम संख्या ही होगा। ठीक है, वो देखिए कैसे आपके सामने प्रूफ भी करते हैं। इसको हमेशा क्या रखें, यहां पर लिख देते हैं। एक नंबर पॉइंट क्या है, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है, सम होता है। ठीक है, और पॉइंट 2, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। बस यही दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सम संख्या का वर्ग कीजिएगा सम होगा, जबकि विषम संख्या का वर्ग कीजिएगा विषम होगा। आइए हम इसको थोड़ा जान लें कि क्या वाकई होता भी है या नहीं। तो 4 हमारा कौन संख्या है, सम संख्या। इसका वर्ग यानी जिस संख्या का वर्ग आपसे पूछे उस संख्या के उसी से गुना कर दीजिएगा, वह उसका वर्ग हो जाएगा। जैसे 4 का वर्ग पूछ रहा है तो हम 4 में 4 से गुना कर देंगे 16। क्या 4 सम संख्या है? हाँ, इसका वर्ग भी देखिए क्या हो गया, सम संख्या हो गया। यहां पर अगर हम 8 का वर्ग करते हैं यानी 8 गुने 8, जिसका वर्ग उसी से गुना। ठीक है, तो 8 में 8 से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा 64। 8 क्या है, सम संख्या है, और 64 भी हमारा सम संख्या है। यहां पर 12 लेते हैं तो 12 गुने 12, इसका भी करते हैं वर्ग, तो 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144। यानी 12 भी हमारा सम संख्या है और 144 भी सम संख्या है। उम्मीद करता हूं यह समझ में आ गया होगा कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है, और आपको बताते हैं कि विषम संख्या का वर्ग क्या होता है। देखिए यहां पर जैसे 3 हो गया, 3 विषम संख्या है, इसका वर्ग किए, 3 तिरिका 9, तितली उड़ नहीं 3 तिरिका 9 ना होगा। देखिए क्यों, 3 भी विषम संख्या है और 9 भी विषम संख्या है। यहां पर आइए 5 रखते हैं, 5 भी विषम संख्या है, इसका वर्ग भी देख लेते हैं। इसका वर्ग भी क्या हो गया 5 25, ये भी विषम संख्या है और इसका वर्ग भी क्या हो गया विषम संख्या हो गया। यहाँ पर 7 रखते हैं, 7 गुने 7, इसका वर्ग करके देखो 7 सत्ते 49, ये भी विषम संख्या है, इसका वर्ग भी विषम संख्या हो गया। और यहां पर देखो क्या रखे बताओ, चलो इतना रख देते हैं। ये कौन संख्या है, विषम संख्या, इसका वर्ग भी करते हैं, या विषम संख्या है ना, तो 39 गुने 39, इसका भी वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ ये भी विषम संख्या है, और इसका वर्ग भी किए तो ये भी विषम संख्या हो गया। यानी इससे यह साबित होता है कि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, जबकि सम संख्या का वर्ग सम होता है। ठीक है,
बस इसको हम देखते हैं आगे क्या होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 531। इधर कोई भी संख्या रहे, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है तो किससे है? लास्ट वाला, लास्ट यानी इकाई स्थान पर कौन सी संख्या है। यहां पर लिखेंगे चूंकि इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर कौन संख्या है? विषम, विषम संख्या है। इकाई स्थान पर कौन संख्या है? विषम संख्या है। इसलिए यह विषम संख्या का वर्ग है, ठीक है। क्या इकाई स्थान पर कौन संख्या है? विषम, इसलिए इसका वर्ग भी किए तो इसका वर्ग भी विषम हो जाएगा। कोई दिक्कत? बस ऐसे ही बनाना है फटाफट। आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या है बाबू बताओ। इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। यह हो गया। नहीं तो बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 54 36, ठीक है। इसको मिटाते हैं। बाबू देख के तुम बताओ तो यहाँ पर क्या है? सम संख्या है या विषम? हाँ बिल्कुल, यह सम संख्या है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर सम संख्या है, सम संख्या है। चूंकि इकाई स्थान पर क्या जी? सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, वह सम संख्या। तो 6 जो है यह 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, इसीलिए यह सम संख्या है। तो लिखेंगे यह, इसलिए यह सम संख्या का वर्ग है। कोई दिक्कत? यह आपका आंसर हो गया। क्या नहीं समझ में आया? देखते हैं क्वेश्चन 3। 3 क्या कह रहा है? 32 49 यानी 3249। इसके इकाई स्थान पर बाबू कौन संख्या है? चूंकि इकाई स्थान पर कौन संख्या है बाबू? सम नहीं, वो का विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। इकाई स्थान पर क्या है? विषम, तो विषम संख्या है, इसलिए यह विषम संख्या का वर्ग है। कोई दिक्कत? अरे यार, इसको आप फटाफट बना सकते हो। बताओ, इतना भी हमसे बनवा रहे हो, क्या होगा? हाँ देखते हैं अब यह क्या है। इसके इकाई स्थान पर क्या है? कौन संख्या है बाबू? 4। 4 क्या है? 4 एक हमारा सम संख्या है, क्योंकि 2 से इसमें भाग देंगे तो यह पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि इकाई स्थान पर क्या है? सम संख्या है, सम संख्या है, इसलिए यह सम संख्या का वर्ग है, वर्ग है। बस हो गया। क्या समझ में आपको नहीं आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है।
योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है और पूछ रहे हैं आपसे कि योग का जो विधि है बिना किए हुए, यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको हल करके बता देना है कि बिना जोड़े हुए इसका योग कितना होगा। एक प्रकार से देखा जाए तो यह जादू है, ठीक है। देखिए कैसे क्या होगा, इसको बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे क्या होगा। इसका योग बहुत आसान तरीका से आप फाउंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं वो एक छोटा सा लॉजिक के द्वारा। देखिए सबसे पहले देखना है कि इसमें लास्ट वाला संख्या क्या है, देखेंगे। और हाँ, ये भी देखना है कि यह विषम संख्या है कि नहीं। देखिए एक छोड़ के सारे विषम संख्या है ना, तो इसको बिना जोड़े हुए यह ज्ञात करना है। तो देखेंगे सबसे लास्ट वाला संख्या क्या है 11। तो 11 में अपने मन से एक हमेशा जोड़ेंगे। 11 है ना, इसमें एक अपने मन से जोड़ेंगे, ठीक है। और बाटा 2 कर देंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। जैसे 11 और 1 12 बाटा 2 हो गया, यानी इसको घटाएंगे तो हमारा 6 हो गया, यानी 6 गुने 6 का हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका नियम है, ठीक है। तो देखिए इसका नियम कह क्या रहा है यहाँ पर बाबू। यह जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन के लास्ट में यह 11 ही आएगा। तो इसका योग बराबर होगा विषम संख्याओं के योग बराबर होगा, देखिए n+1 बटा 2 का दी होल स्क्वायर। विषम संख्याओं के योग का यह सूत्र होता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। तो 11 प्लस क्या है जी, 11 है ना, तो 11 प्लस x बटा 2 का स्क्वायर, यानी यह 12 हो गया। 12 बटा 2 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 6 का स्क्वायर, यानी 6 गुने 6 का हो जाएगा 36। समझ में आया। आइए देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। क्या वाकई जोड़ने के बाद भी 36 होगा, देख लेते हैं। 11 और 9 20, 20 और 7 27 और 5 32, 32 और 3 35, 35 और 1 36। बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। आइए अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको कैसे आप सरल कीजिएगा, हल कीजिएगा। देखिए क्या है, 1 3 5 7 डॉट डॉट करके 51 है। इसके बीच में भी विषम संख्या लिखा गया है, लेकिन डॉट डॉट कर दिया गया है जिससे आपको पता नहीं चल रहा है। तो हमको उतना लंबा चौड़ा सोचना नहीं है, हमको देखना है कि लास्ट वाला संख्या क्या है। लास्ट वाला संख्या क्या है बाबू 51। तो यहाँ पर 51 लिखेंगे और +1 अपने मन से करेंगे और बटा 2 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, हो गया। तो 51 गो और 1 52 गो बटा 2, इसका कटाएंगे 26, यानी 26 का स्क्वायर करेंगे, यानी 26 गुने 26। इसमें इससे वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा बाबू, 26 का स्क्वायर 676, क्या हो जाएगा 676। यह आपका आंसर हो गया। इसको जोड़ोगे तो इसका योग कितना आएगा 676 आएगा। समझ में आया। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 3 5 7 डॉट करके ऐसे 101 दिया है। अंतिम संख्या क्या है 101 बट्टा प्लस 1 करके बट्टा 2 करेंगे का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 101 में क्या 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू
फटाफट बताओ। तो 101 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो 102 हो गया, बटा 2 का स्क्वायर करेंगे, इसको घटाएंगे तो 51 हो गया, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग यानी 51 में 51 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, यानी 51 गुने 51। इसमें इससे वर्ग करो तो फटाफट। तो देखिए 2601 आएगा, 2601। ठीक है, समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन आगे, यानी इसको जोड़ते तो कितना आता, 2601 आता। यही आपका आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 थोड़ा सा अलग दे दिया है, 7 + 9 + 11 + 13 प्लस डॉट 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 +21 बराबर वाट। देखिए यह थोड़ा सा घुमा दिया है, यह क्वेश्चन है वही, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। वह देखिए क्या किया है। यहां पर 7 से लेकर 21 तक ले दिया गया है ना, तो एक बार हम क्या करेंगे कि 1 3 5 7, यानी यहां तक यह नहीं दिया है, तो ऐसा हम करेंगे कि एक बार यहां से यहां तक ले रख लेंगे, उसके बाद दूसरी बार क्या करेंगे कि 1 से लेके 5 तक ले रख लेंगे, और जितना इसका आएगा उतना में इसको घटा देंगे, हमारा जो आएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए एक बार क्या करेंगे, यहां पर क्या है जी, 5, इतना नहीं दिया है, तो कोई नहीं, 5 है तो 5 अपने मन से 1 लगाएंगे, बट्टा 2 करेंगे, यानी 6/2 कटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 गुने 3 यानी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या होगा, 9 हो गया। अब देखिए क्या है, अब हमको कहां तक ले करना है, 21 तक ले। तो 21 + 1 बटा 2, 21 गो और एगो 22/2 क्या होगा, 11, यानी 11 गुने 11 यानी 121। अब देखिए हमारा क्या हो गया, इतने ही का ना पूछ रहा है, 7 से लेकर 21 तक लेना पूछ रहा है, तो क्या होगा जरा गौर करके बताइएगा कि इसका योग क्या होगा। तो क्या यहां से हम इसको घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए 121 में से क्या 9 घटाइएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 112। ठीक है, यह हमारा आंसर। देखते हैं इसके आगे, यह क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई अंक क्या होंगे। आपके सामने कुछ संख्या दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपको बताना है कि उसके वर्ग करके इकाई अंक पर कौन सी संख्या होगी। तो आइए इसका भी हम एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक जानते हैं, जिससे फटाफट निकाल देंगे ताकि हमको और आसानी से समझ में आ भी जाए। ठीक है, तो बोल रहा है 1 नंबर में 25 दिया है, तो ज्यादा का वर्ग निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल पूछ रहा है इकाई अंक क्या होंगे। तो यहाँ पर क्या है जी, 5 है, तो 5 का वर्ग कर लेंगे, यानी 5 में 5 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 25। इकाई अंक पर कौन संख्या है, 5, यानी 5 आंसर हो गया। क्या समझ में आया। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर आगे। इसमें 2 नंबर में दिया है क्या जी, 64। इसका 2 नंबर में 64 दिया है, इकाई अंक पर क्या है, 4 है,
तो 4 का वर्ग कीजिए, 4 में 4 से 16 हो जाएगा। इकाई अंक पर कौन संख्या 6 है, यानी हमारा 6 हो गया। कोई दिक्कत क्या समझ में नहीं आ रहा है? देखते हैं आगे। 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में 272, 3 नंबर में 272। इस सारे के सारे का वर्ग करना कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ हमें देखना है कि इकाई अंक पर कौन संख्या है। इकाई अंक पर कौन संख्या है बाबू? 2 है, तो 2 का वर्ग कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4, यानी यह क्या हो जाएगा? इसके इकाई अंक क्या हो गया? 4। समझ में आ रहा है? इकाई अंक के वर्गों का इकाई अंक पूछ रहा है तो फटाफट ऐसे निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आया? अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में 799। बाबू समझ में आ रहा है? हाँ, अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 9 है, तो 9 का वर्ग कीजिए, 9 में 9 से गुना कीजिएगा, क्या होगा? 81, यानी इसके इकाई अंक क्या है? 1। तो एक आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या कर रहा है? 54 23। इकाई अंक पर क्या है? 3, तो 3 का वर्ग कर लो, 3 में 3 से गुना करोगे 9, तो यही क्या हो गया? आंसर। नहीं समझ में आया? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर में क्या कर रहा है? 24 67, 2467। इकाई अंक पर क्या है? 7, तो 7 का वर्ग करो, 7 सत्ते 49। इकाई अंक पर क्या है? 9, तो इसका सही आंसर हो गया 9। समझ में आया? आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, देखिए आज मजा आने वाला है। आगे देखिएगा, आज तो भंडारा हो के रहेगा। देखिए आगे क्या है? 6 नंबर तक तो हो गया। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर 5438। ठीक है। इकाई अंक पर क्या है? 8 है, तो 8 का वर्ग कर लो, 8 अट्ठाईस 64, यानी आया क्या? 4। तो इसका सही आंसर हो गया क्या? 4। नहीं समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 99,880, 99,880। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना? अब देखते हैं कि इसके इकाई अंक के स्थान पर कौन संख्या है। क्या है जी? 0। तो 0 का वर्ग यानी 0, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 0। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं 13 का अंतिम। क्वेश्चन 13 का अंतिम, यानी क्वेश्चन नंबर 9। 43,546, यानी 43,546। इकाई अंक पर क्या? 6, तो 6 का वर्ग कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 36। इकाई अंक पर क्या है? 6। आंसर हो गया। समझ में आया? उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका कारण लीजिए, देखिए जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है वह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर नहीं है तो कारण आपको देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। आइए हम देखते हैं, इसका कारण भी देंगे, एक क्वेश्चन आपको बता देंगे और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। देखिए क्या होगा, इसका कौन नहीं जानता है अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से कटाएंगे, कटाइए। तो 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 6 दूना 12। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 3 दूनी 6, ठीक है। नहीं कट रहा है। अब देखिए यह कैसे कटेगा, 3 से कटा के देखेंगे, कटेगा। तो 3 और 9, 9 हो गया, 9 2 11, यह 2 से नहीं कटेगा। क्या 11 से कट सकता है? नहीं। कि 3 से नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा ही नहीं, 5 से है ही नहीं, 6 से 6, 6 3 18, 6 चौका 24, नहीं कटेगा। 7 से 7 3 का 21, 7 से भी नहीं कटेगा। 9 से 9 दूनी 18, 8, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। 11 दूनी 22 और 4, यह कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 10 52 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करेंगे, इस सबको लिखेंगे 2 गुने 2 7 63। अब क्या जोड़ा लग रहा है? केवल यही जोड़ा लग रहा है, यह जोड़ा नहीं लग रहा है। तो अगर जोड़ा लग जाएगा तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है, और जोड़ा नहीं लगेगा तो लिखेंगे इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह आज का सेशन आपको दिल को भाया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। इसलिए आपसे काफी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तथा आपके पास बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर ले, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।